उन सैनिकों का भी -40 में क्या मन करता होगा, क्या गोली चलाएंगे। लोहा पकड़ते साथ ही पूरा हाथ ठंडा हो रहा है और छाती में जज्बा लेकर के जो आदमी चल रहा है, जहां सांस लेने पर अगर पसीना आ जाए तो उस पसीने से भी जिंदगी दांव पे लग जाती है। ऐसी जगह पर 19 से लेकर के 24 साढ़े 24 साल के लड़कों ने देश को आजाद करा दिया, कारगिल पे भारत का झंडा गाड़ दिया। हम आप लगे हैं काहे में, जोमेटो स्विगी में। हम आप लगे हैं मिलने जुलने में। अपने बच्चे के जीवन के संघर्ष का आकार बदलिए। अगर आप नहीं बदल पाए तो बच्चा आपके पूरे घर का आकार बदल देगा। छोटी सी जवान बेटी है, उसका माइंड वॉश करिए। अपने घर में अब कुछ बचा नहीं बेटा, माइंड वॉश कर दीजिए बस एक बार। 3 साल तक भी माइंड वॉश रहेगा। मैं 4 साल इतने धोखे में रहा, 10th 11th 12th और उसके बाद के 2 साल और 5 साल धोखे में रहा कि हम कर्जे में चल रहे हैं। एक दिन अचानक हुआ, बैंक में गया डीडी जमा कराने, तो सीख गए थे बैंक का काम। तो एक बार अकाउंट खुलवा करके देख लिया। देख करके पता चला जब अमाउंट कि 1.5 करोड़ से ऊपर नगद घर के अंदर धरा हुआ है। 98 की बात बता रहा हूं। उस समय 1.5 करोड़ रुपए घर के अंदर नगद पड़े थे और पिताजी क्या गाना गा रहे हैं, कुछ है नहीं, कर्जा है बहुत, कैसे चुकाएंगे, क्या करेंगे। हम लौट करके आकर के पापा से कहते हैं आज हम बैंक अकाउंट चेक करके आ रहे हैं। तो पापा जी थोड़ा ऐसा करके बोलते हैं 10,000 की गड्डी उठाओ, जाओ घूम आना। हमने कहा कल तक तो बड़ा गाना गा रहे थे, घर में पैसा की कमी है, उधारी चुकानी है, कर्जा नहीं चुक रहा है। तो पिताजी ने बैठ करके बोला, वही बात पिताजी ने समझाई, जिस उम्र में बिगड़ने की होती है, अगर उस उम्र में घर की बिगड़ी हुई हालत दिखा दी जाए तो बिगड़ते हुए लोग सुधर जाते हैं। और जो उम्र बिगड़ने की होती है, उस उम्र में घर का पैसा दिखा दिया जाए तो सुधरते हुए लोग भी बिगड़ जाते हैं। आप रोड पे देखिएगा, दिख जाएगा कोई अच्छी क्लास की स्कूल की स्टूडेंट है, क्लासिक मेंथल सिगरेट को लेकर के फूंकती हुई मिल जाएगी। नॉर्मल बात हो जाती है ना, बिल्कुल नॉर्मल बात है। क्या है ये, बिगड़ने की उम्र में परिवार के लोगों ने घर का पैसा दिखा दिया, बच्चे बिगड़ गए। परिवार को बता दिया बेटा क्या करें, कुछ है ही नहीं। वापिस आ गए, पापा ये दरवाजा बदलवा लो, अभी नहीं हो सकता बेटा, अभी तो कर्जा चुकाना है, पहले ये करना है। इतना भारी कर्जा। मैं लौट करके आया, मैंने पिताजी से कहा 1.5 करोड़ से ऊपर पड़ा हुआ है बैंक अकाउंट में, किसका पैसा है वो? तो पिताजी कहते हैं अपना ही पैसा है, मेहनत का पैसा है। तो हमने कहा, बोला दोपहर में पापा से, हम कहा कितना गाते रहे, 5 साल से सुन रहे हैं कर्जा है कर्जा है कर्जा है। बोले इसलिए बस बोल रहे थे कि तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हारे कर्जे के चक्कर में खर्चे थोड़े कम हो जाएंगे, नहीं तो तुम क्या खर्चा करते हम जानते हैं। पिता पुत्र को बहुत अच्छे से पहचानता है। रात में जब बच्चा लेट आता है तो पिता बहुत अच्छे समझता है क्या करके आ रहा है, कहाँ करके आ रहा है, कैसा करके आ रहा है। फिर भी आप परमिशन देते हैं उसको, तो 2 चीज का फीरेंस रहता है, या तो आप उसको खुद करते हैं या तो वो आपको मौत का डर दिखाता होगा कि बच्चा हमारा कहीं मर ना जाए, हाँ भैया चलो। या तो फिर हम खुद करते हैं तो बच्चे को कैसे मना करें, तो हाँ भैया चलो, अंदर कर लिया। लेकिन दोनों फीरेंस से माता पिता को बाहर निकलना होता है। आपकी बच्ची है 10th क्लास में आई है, 11th 12th में आई है, आप अपने बच्चे के दिमाग में एक नया संघर्ष पैदा करिए। बेटा अपने घर में एकदम से घाटा लग गया, एक फीरेंस पैदा करिए, आप इसका कमाल देखेंगे। मैंने अपने जीवन में इसका कमाल देखा है बंधुओं। जब तक बच्चों को ये पता ना चले, उम्र होती है ना, एक उम्र के बाद पता चले कि हमारे घर में इतनी संपत्ति है, फिर उस संपत्ति का बच्चा भी आनंद ले सकता है। अदुख भावितम ज्ञानम छीते दुख सन्निधौ, आचार्य पूज्यपाद भगवान ने कहा कि सुख में प्राप्त करी हुई विद्या दुख आने पर विलीन हो जाती है। इसलिए गुरुजी भी कहते थे एक एक बूंद लेकिन दुख सहते चलो, एक एक बूंद सुख सहते चलो।
सुख और दुख एक एक बूंद सहोगे, जब एक एक बूंद दुख सहोगे ना, तो कभी भी दुख आने पर मरोगे नहीं। और एक एक बूंद सुख सहोगे तो कभी भी सुख आने पर बावले नहीं होगे। अचानक किसी की 2-5-10 लाख की लाठी लग जाए, किसी को फ्री का पैसा 10 लाख मिल जाए, उबल जाता, ओए 10 लाख मिल गया। फैलो मत, बावले मत हो, कंट्रोल योर सेल्फ। बहुत अच्छी सुविधा में भी, बहुत बड़ी दुविधा में भी कंट्रोल योर सेल्फ।